अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेट टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे बहरिया एनक्लेव की जो करंट मार्केट सिचुएशन है, स्पेशली जो करंट प्राइसेस हैं, उनको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि डिटेल्स के अंदर डिस्कस करें, ताकि काफ़ी टाइम पहले हमने प्रॉपर प्राइसेस आपको बताई थी। और हम कोशिश करेंगे कि आज इस वीडियो के थ्रू आपको जो लेटेस्ट करंट प्राइसेस हैं वो आपको पता चल जाएं। और अगर किसी का बाइंग प्लान है, सेलिंग प्लान है, तो उनको कम से कम आइडिया हो सके। बाकी जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो तभी आपको दे सकते हैं जब आपका एग्जैक्ट प्लान हमें पता हो, प्लाट नंबर पता हो। अगर आपने बाइंग करनी है तो हमें सेक्टर का पता हो, लोकेशन का पता हो कि आपको कौन से फीचर का प्लॉट चाहिए, तो उसके मुताबिक एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको शेयर कर सकते हैं। तो अगर किसी का बाइंग सेलिंग के हवाले से प्लान है तो वो हमें व्हाट्सएप कर सकता है, एसएमएस कर सकता है और वॉइस मैसेज कर सकता है और कॉल कर सकता है। तो हम आपको एग्जैक्ट जो सिचुएशन है वो आपके प्लान के मुताबिक इंशाल्लाह बता देंगे। और बाकी मार्केट है, इसमें हरफ आखिर कुछ भी नहीं होता। और एक प्लॉट हाई डिमांड पे होता है और वही प्लॉट एक महीने बाद कम प्राइस पे सेल हो जाता है। और एक क्लाइंट हमें बजट बताता है, जी मेरे पास 1 करोड़ है, और पता चलता है एक महीने बाद उसी क्लाइंट ने उसी सेक्टर में प्लॉट 1 करोड़ 20 लाख का ले लिया है। तो इसलिए जब भी आप कोई चीज़ बाई करना चाहते हैं तो अपना जो बजट है कम से कम वो हमें क्लियर कर दें कि ये लोकेशन हमारी प्रेफरेंस है, इस फीचर का प्लॉट चाहिए और ये हमारा मैक्सिमम बजट है। ठीक है, तो जब आप सही इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेंगे तो उम्मीद है कि आपको सही चीज़ इंशाल्लाह मिल जाएगी। इस तरह से अगर किसी का सेल प्लान है तो वो हमें अपनी जो सेल प्राइस है कम से कम वो बता दें। बाकी डिमांड तो डेफिनेटली हम मार्केट में थोड़ी ज़्यादा ही करते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स हमें ज़्यादा डिमांड बता रहे होते हैं और पता चलता है जी ये प्लाट तो मार्केट में काफ़ी कम प्राइस पे सेल आउट हो चुका है। तो इसलिए जो भी आपका प्लान है वो हमें एग्जैक्ट आप बताएं, तो इंशाल्लाह जो हमारे कंट्रोल में होगा, जो बेस्ट पॉसिबल होगा, वो हम बेस्ट एफर्ट्स करेंगे और आपके लिए भरपूर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले एक रिव्यू है, एक ओवरसीज क्लाइंट है, उनका रिव्यू आप देखें। और इसके बाद जो बाकी डिटेल्स हैं प्रॉपर्टी की, प्लॉट्स की, वो हम इस रिव्यू के बाद इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहदी हुसैन है। मैं जर्मनी में रहता हूँ, वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। अफजल भाई से मेरा ताल्लुक़ काफ़ी पुराना हो गया है अभी। असल में हमारा यहाँ पे एक प्लॉट है बहरिया एनक्लेव में, बल्कि था अभी तो हमने इसको सेल कर दिया है। तो उसके बेस पे ही हमारा ये मेरा इनसे एक रिलेशनशिप बना हुआ था। तो इस दौरान इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है उस प्लॉट को सेल करने की। हमने काफ़ी टाइम लिया है, इन्होंने काफ़ी अच्छी जो है ना गाइडेंस दी है हमें। और साथ में इन्होंने ये भी कोशिश की है कि उसको अच्छे अच्छे से अच्छे प्राइस पे उसको सेल कर दें। लेकिन फिर हमारी एक तरह से प्राइवेट मजबूरी होगी उसको सेल करने का। इस तो अभी हमारी डील हो गई है और माशाल्लाह जो है ना पूरा प्रोसेस बड़ा ट्रांसपेरेंट रहा है। मैं परचेज़र से मेरी मुलाकात हुई है, उनकी मुझसे हुई है। तो उन्होंने हर चीज़ काफ़ी पहले से तैयार करके रखी थी, तो डील बड़ी जल्दी हुई है। और साथ में उन्होंने हेल्प भी की है आगे बैंक शैंक में और चीज़ें प्रोसेस को आगे पे ऑर्डर को जो है डिपॉजिट करने का। तो बाकी मेरा पूरा प्रोसेस इनसे काफ़ी अच्छा रहा है। मेरा तो इनसे एक तरह से रिलेशनशिप ही बन गया। मैंने आगे भी इंशाल्लाह जो भी चीज़ हमने लेनी हो तो हम इनसे ही रब्ता करेंगे। बल्कि मैंने इनको पहले से भी कहा है कि भाई देखते हैं घर शर का यहाँ पे बहरिया एनक्लेव में कोई बनता है तो पर्सनली आई वुड रिकमेंड मिस्टर अफजल चौधरी नेक्सस स्टेट। यहाँ पे सारे लोग काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल हैं। और मुझे तो खुद मैंने यहाँ पे किसी और से पहले प्लॉट लिया हुआ था, इधर ही यहाँ पे उनका ऑफिस है। लेकिन मुझे काफ़ी उनकी आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी उनकी बुरी लगी, तो इसलिए मैं फिर इनके पास आया हूँ ना, उसको रीसेल करने के लिए ना। तो आई वुड रिकमेंड
नेक्सस स्टेट एंड अफजल भाई वेरी स्ट्रांगली। तो मेरी दुआ है कि आपकी भी यहाँ पे सेल रीसेल या परचेजिंग सक्सेसफुल हो। शुक्रिया। जी व्यूअर्स, ये एक छोटा सा रिव्यू था जस्ट उन लोगों के लिए जो लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं, पता नहीं रियल एस्टेट वाले किस तरह से डीलिंग करते हैं। तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी, जो कि एक ओवरसीज क्लाइंट थे, तो वो हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाई थे, तो जस्ट आप लोगों के लिए हमने शेयर किया है कि कोई ऐसी बात नहीं है, डीलर से डरने की बात नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारा बड़ा फेयर काम है, बड़ा फेयर बिजनेस है, और जो भी चीज़ हमारे पास कंफर्म होगी, डायरेक्ट होगी, आपकी डायरेक्ट मीटिंग होगी, डायरेक्ट आपका एग्रीमेंट होगा, और जो चीज़ वन डाउन होगी, टू डाउन होगी, तो डेफिनेटली वो जो भी मार्केट का एक असूल है या रूल है, उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम डील करेंगे। तो चलते हैं डिटेल्स की तरफ। सबसे पहले बहरिया एन्क्लेव के अगर हम मार्केट की बात करें, मार्केट तकरीबन रमज़ान में भी थोड़ी स्लो मार्केट थी, और अभी भी छुट्टियां ख़त्म नहीं हुई। आज भी 1 मई है, और आज भी हॉलीडे है। तो कुछ ईद की छुट्टियां थी, कुछ फिर सैटरडे संडे आ गया, और बीच में ये भी एक छुट्टी आ गई। तो आप लोग इस हफ्ते वापस आ जाएंगे, और मार्केट प्रॉपर इस हफ्ते ओपन हो जाएगी इंशाल्लाह। और फिर देखते हैं मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस तरफ है। अभी तो मार्केट में खामोशी है, मार्केट में कोई तेज़ी नहीं है। जिनके पास कंफर्म रिक्वायरमेंट्स हैं वही वर्क कर रहे हैं, या जिनकी डील्स ड्यूरिंग रमज़ान चल रही थी वो लोग डील्स मैच्योर कर रहे हैं। लेकिन होपफुली इस वीकेंड पे या कमिंग वीक में प्रॉपर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मार्केट थोड़ी सी बेहतर रहेगी। और हालात तो आपको पता है वो तो ऐसे चल रहे हैं, मतलब के साथ साथ चीज़ें हैं, लेकिन अब चूँकि लोगों के माइंड बन चुके हैं कि ये हालात फौरी सेटल होते नज़र नहीं आते। अब जिस बंदे ने बाइंग करनी है उसने बाइंग करनी है, जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है, घर के लिए प्लॉट लेना है, वो जो भी उनके प्लान्स हैं तो वो उसके मुताबिक इंशाल्लाह चीज़ें बाई करेंगे। तो उम्मीद है कुछ मार्केट बेहतरी की तरफ जाएगी इंशाल्लाह। तो अगर हम प्राइसेस की बात करें, बहरिया एन्क्लेव के जो प्लॉट प्राइसेस हैं, तो उसमें मैंने 3 कैटेगरी रखी हैं। नंबर 1 पे पोजेशन प्लॉट्स हैं, नंबर 2 पे सेमी डेवलप प्लॉट्स हैं, और नंबर 3 पे नॉन डेवलप या लिटिगेशन प्लॉट्स हैं। ठीक है, तो सेक्टर वाइज पॉसिबल नहीं है कि एक बहुत ही लंबी वीडियो और 2-3 वीडियोस में मैं कवर करूं। तो मैंने ये जो पोजेशन, सेमी डेवलप और नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं, साइज़ वाइज इनकी प्राइसेस आपको बता दूंगा। बाकी जिसका जहां प्लॉट है वो उस हिसाब से आइडिया ले सकता है। बाकी एग्जैक्ट अगर आपने पूछना होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपकी जो भी सेटरेट नंबर है, प्लॉट नंबर बेशक आप ना बताएं, और सेटरेट नंबर अगर आप मेंशन कर देंगे तो मैं थोड़ा सा बेहतर आपको उस लोकेशन की प्राइस बता सकता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पोजेशन प्लॉट में 5 मरला की, तो 5 मरले का जो रेट है यहाँ पे वो स्टार्ट होता है 80 लाख से लेकर 1 करोड़ 20-25 लाख तक जाता है। और इसमें ये जो वेरिएशन है, ये लोकेशन है, इस सेक्टर है। ठीक है, तो सेक्टर B1 सबसे एक्सपेंसिव है, 1 करोड़ 10, 15, 20, 25। ठीक है, और बाकी जो आगे सेक्टर्स हैं, सेक्टर I है, सेक्टर N है, सेक्टर F1 है, सेक्टर H है, सेक्टर G है। तो यहाँ पे जो रेट्स हैं वो तकरीबन 90 लाख से लेकर 1 करोड़ प्लस तक है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें पोजेशन प्लॉट में 8 मरले की, तो 8 मरले का जो रेट है 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 50-55 लाख तक है। और इसमें डिपेंड करेगा सेक्टर कौन सा है, लोकेशन कौन सी है। सेक्टर B1 सबसे एक्सपेंसिव है, उसके बाद सेक्टर G है, फिर सेक्टर I है, सेक्टर N है, और सेक्टर F1 है। ठीक है, तो सेक्टर P है, लेकिन उसमें अभी 8 मरले में पोजेशन नहीं है। फिलहाल जो पोजेशन प्लॉट है मैं इनकी बात कर रहा हूँ। और इसके बाद 9 मरला है, जिसमें C2 है, C3 है, और सेक्टर I साइड पे जो एवेन्यू 7 था, उस साइड पे जो प्लॉट्स थे, तो इन लोकेशन के ऊपर जो रेट्स हैं 9 मरला प्लॉट के, 9 मरला आप लोग जानते ही होंगे, 30/65, 1 करोड़ 20-25 लाख से लेकर 1 करोड़ 50, 1 करोड़ 60-65 तक रेट्स हैं। डिपेंड करेगा प्लॉट की लोकेशन और सेक्टर कौन सा है। इसके बाद अगर हम बात करें 10 मरला प्लॉट की, तो 10 मरला पोजेशन प्लॉट स्टार्ट होता है 1 करोड़ 25-30 लाख से लेकर 2 करोड़ 25-30-35-40 तक भी जाता है।
डिपेंड करता है सेक्टर कौन सा है, लोकेशन कौन सी है। इसमें अगर हम बात करें, सेक्टर ए सबसे एक्सपेंसिव है, उसके बाद C1 है, सेक्टर C2 C3 और सेक्टर B1, ठीक है। इसमें जो रेट्स हैं वो तकरीबन जो रेंज है 1 करोड़ 60 65 से लेकर 2 करोड़ 25 30 तक रेंज है इन सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। और बाकी फिर आगे C1 एक्सटेंशन है, F है, ठीक है, F1 है, सेक्टर J है, सेक्टर N है। इस तरह से जो प्राइसेस हैं, सेक्टर G है, तो यहाँ पे प्राइसेस जो है वो 1 करोड़ 25 30 से स्टार्ट होकर 1 करोड़ 70 80 लाख तक जाती हैं लोकेशन वाइज, ठीक है। इसके बाद वन कनाल है, और वन कनाल का जो रेट है 2 करोड़ 50 लाख से लेकर 4 करोड़ तक रेट्स हैं। डिपेंड करेगा प्लॉट की लोकेशन और सेक्टर कौन सा है। सेक्टर M सबसे चीपेस्ट है इस टाइम पे, 2 करोड़ 50 60 मिनिमम रेट है। अगर वहाँ भी कोई कैटेगरी कॉर्नर एक्स्ट्रा फीचर वाला प्लॉट होगा तो वो एक्सपेंसिव होगा। और बाकी जो सेक्टर ए है, इस तरह से सेक्टर E है, सेक्टर C है, C2 है, सेक्टर F है, ठीक है, हाइट के ऊपर जो प्लॉट्स हैं, सेक्टर L है। तो यहाँ पे जो रेट्स हैं वो नॉर्मली 3 करोड़ प्लस से लेकर 4 के ब्रैकेट में है। और सेक्टर F जो है सबसे एक्सपेंसिव है, सेक्टर नंबर 8, सेक्टर नंबर 9। यहाँ पे जो पूरे प्लॉट हैं प्रॉपर, जिनकी डायमेंशन है, फिलिंग किसी में भी नहीं है और पूरी लेंथ वाले प्लॉट हैं, तो यहाँ पे जो रेट्स हैं वो बहुत हाई हैं, 3.5 से 4 करोड़ का रेट है। अगर सेक्टर C की बात करें तो यहाँ पे 3.5 करोड़ प्लस माइनस का रेट है। इस तरह से C2 है, 3 करोड़ प्लस का रेट है। इस तरह सेक्टर E है, सेक्टर A है, यहाँ भी 3 प्लस माइनस का रेट है, ठीक है। डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन। इसके बाद 2 कनाल है, और उसमें जो 2 कनाल में जो रेट्स हैं 5 करोड़ 50 से लेकर 6 करोड़ 50 लाख तक हैं। डिपेंड करेगा प्लॉट की लोकेशन। और सेक्टर C है, इसमें 2 कनाल के प्लॉट्स हैं ओनली। उसके बाद 4 कनाल है, और ये भी सेक्टर C के अंदर है। हिल टॉप रोड से आगे सीधा आप जाएंगे, वहाँ पे लिमिटेड प्लॉट्स हैं 4 कनाल के, और यहाँ पे जो रेट है वो 10-12 करोड़ प्लस माइनस का रेट है। ऑप्शन बहुत कम है, बहुत कम ऑप्शन अवेलेबल आते हैं फॉर सेल, और कोई ना कोई चीज़ अगर किसी की रिक्वायरमेंट हो तो मिल जाती है, यहाँ निकालनी पड़ती है। इसके बाद हम सेकंड नंबर पे जाएंगे। तो उसके बाद अगर हम सेकंड नंबर पे जाएं, जो सेमी डेवलप प्लॉट्स हैं, तो वहाँ पे जो रेट्स हैं 5 मरले की अगर हम बात करें तो 65 लाख से लेकर 80 लाख तक रेट है 5 मरला सेमी डेवलप प्लॉट, क्लियर लैंड प्लॉट, ठीक है। इस तरह से जो 8 मरले का प्लॉट है, यहाँ का जो रेट है 8 मरला जो सेमी डेवलप टाइप के प्लॉट्स हैं 70 लाख से लेकर 1 करोड़ तक रेट है। इसमें सेक्टर है, सेक्टर N के कुछ प्लॉट्स हैं। तो बाकी एग्जैक्ट प्लॉट नंबर जब आप बताएंगे तो हम एग्जैक्ट आपको उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बता सकते हैं। इसके बाद 10 मरला, और 10 मरला में सेमी डेवलप में बहुत कम चीज़ें हैं। इसमें नंबर 1 पे तो C1 सेक्टर है, जिसमें क्लियर लैंड प्लॉट्स हैं, जिस पे काम भी लगा हुआ है और ओपन फार्म आए थे। नंबर 1 पे वो लोकेशन है, और यहाँ पे जो रेट्स हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 30 से 40 लाख तक है। इस तरह से सेक्टर F1 जो न्यू डील आप लोग जानते हैं, सेक्टर नंबर 14 थी, अब रोड नंबर 14 है। और वहाँ पे जो रेट्स हैं आपको पता ही है, 60 लाख डाउन पेमेंट थी, प्लस प्रॉफिट है 15-20 लाख से लेकर 30-35-40 लाख तक प्रॉफिट है, और 60 लाख की इंस्टॉलमेंट है, जो कि आफ्टर 4-5 मंथ आप पे करेंगे। तो ये एक अच्छी डील है, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, और अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स में है। तो ये सेमी डेवलप टाइप प्लॉट्स हैं, ठीक है। और C1 एक्सटेंशन में बहुत रेयर एक सेट्रीट है, सेट्रीट नंबर आई थिंक 34 है, उसमें लाइक सेमी डेवलप है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें सेमी डेवलप प्लॉट्स की, यहाँ पे 1 करोड़ प्लस से लेकर 1 करोड़ 30 तक आपको 10 मरले के प्लॉट्स मिल जाते हैं। डिपेंड करता है लोकेशन और अवेलेबिलिटी। उसके बाद अगर बात करें वन कनाल सेमी डेवलप में, तो नॉर्मली जो सेक्टर F है, सेक्टर नंबर 1 है, उसमें कुछ प्लॉट्स सेमी डेवलप तो नहीं कह सकते, फुली डेवलप है, लेकिन पोजीशन उनका तकरीबन थोड़ा सा लेट है। तो वहाँ पे आपको रेट तकरीबन 2 करोड़ 50-60 का मिलता है। इस तरह से जो सेक्टर E है, उसमें एक सेक्टर 13L1 है, जिसमें कुछ प्लॉट्स डेवलप किए हैं, जो लैंड क्लियर हुई थी, और वो सेमी डेवलप है, लेकिन अब अवेलेबिलिटी फॉर सेल नहीं है। तो वहाँ भी अगर कुछ चीज़ अगर मिल जाती है आपको तो 2.25 करोड़ के आसपास मिनिमम मिलेगी, लेकिन बहुत मुश्किल अवेलेबिलिटी है। इस तरह से जो सेक्टर F है, उसमें सेक्टर नंबर जो 12 थी, अभी उसको रिप्लेस किया गया है 25A। मैंने ये साथ मैप भी अटैच किया है, और ये भी एक अपडेट है आप लोगों के लिए जिनके प्लॉट्स सेक्टर नंबर
12 में थे, सेक्टर F1 कनाल, तो वो सेक्टर 12 रिप्लेस हो चुकी है और ये नया मैप आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन आता है तो मेरे ख्याल में वही 2 से ऊपर मिलेगा आपको और 2,50,00,000 डिमांड हो सकती है। बाकी डिपेंड करेगा जो सेलर है उसकी क्या डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइस फिक्स नहीं होती, हर एक की अपनी डिमांड होती है और लेने वाले की अपनी एक ऑफर होती है। इसके बाद 2 कनाल और 4 कनाल में सेमी डेवलप में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। नंबर तीन की अगर हम बात करते हैं नॉन डेवलप लिटिगेशन, तो उसमें जो मोस्टली एरिया है वो सेक्टर O का है, सेक्टर N का है और कुछ एरिया सेक्टर P का है। तो प्राइसेस मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 5 मरले की अगर हम बात करें तो 45 लाख से लेकर 60-65 लाख तक प्राइस जाती है 5 मरला नॉन डेवलप लिटिगेशन की। ठीक है, वो डिपेंड करेगा एरिया कौन सा है, लोकेशन कैसी है। बाकी इसमें कुछ अपडेट्स हैं लाइक सेक्टर नंबर 26 ABCD एरिया जो कि ड्यूरिंग रमज़ान क्लियर हुआ था और अभी हम वेट कर रहे हैं कि अभी ईद की छुट्टियां ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं और होपफुली इसी वीक से उस पर डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट उम्मीद है कि होगा। अगर इसमें काम अभी स्टार्ट नहीं होता तो मीन्स के फिर उसमें एक लीगल इशू शायद बना हो अगर काम स्टार्ट नहीं होता, लेकिन चांसेस हैं कि उस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। और 19 ABCD जो है इसमें भी चांसेस हैं कि जो नियर फ्यूचर है कुछ गुड न्यूज़ देखने को मिले इंशाल्लाह। और इसके बाद अगर हम बात करें 8 मरले की, तो 8 मरले का जो रेट है नॉन डेवलप प्लॉट का वो 60 लाख से लेकर 75-80 लाख तक जाता है। डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन और सेक्टर कौन सा है। इसमें जो मेजॉरिटी है वो सेक्टर O है और सेक्टर N है, ठीक है, और सेक्टर P है। उसके बाद 10 मरले अगर हम बात करें नॉन डेवलप की तो तकरीबन 1 करोड़ से 1 करोड़ 25-30 तक रेट्स हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा नॉन डेवलप एरिया है 10 मरले में वो सेक्टर K है। उसके बाद अगर आप नॉन डेवलप की बात करें तो सेक्टर C1 है जिसमें 16 टू 16.3 16.5 इस तरह से 18 टू ये जो कुछ ट्रेड्स थी जो कि कुछ क्लियर हुई हैं और कुछ अभी नॉन डेवलप हैं। तो यहाँ पे जो रेट्स हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 20-25 का रेट है। सेक्टर K है उसमें 1 करोड़ 10-15 मिनिमम है और उम्मीद है कि जो सेक्टर K है इसके भी आने वाले दिनों में उम्मीद है कुछ गुड न्यूज़ शायद मिले। जो नॉन डेवलप एरिया था वो चांसेस हैं कि इंशाल्लाह उसकी लैंड भी हो सकता है कमिंग मंथ्स में क्लियर हो जाए। और इसमें सेक्टर N का कुछ पोर्शन था जो सेक्टर 57 ABCD का एरिया है, मैंने एक वीडियो भी अपडेट की थी, तो अभी रिसेंटली उसको भी विज़िट करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं। तो बाकी इसमें 1 कनाल 2 कनाल और 4 कनाल के जो साइज़ हैं इसमें कोई नॉन डेवलप नहीं है। और जो नॉन डेवलप एरिया था मैंने आपको बता दिया कि जो सेक्टर F है सेक्टर नंबर 12 रिप्लेस हो चुकी है 25A, तो उसको कुछ सेमी डेवलप है कुछ नॉन डेवलप है। तो इसके अलावा कोई ऐसी लोकेशन नहीं है 1 कनाल में 2 कनाल में 4 कनाल में जो कि फाइल हो या नॉन डेवलप हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल कुछ मैंने कोशिश की है कि आपको एक थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि इस टाइम पे पोजीशन प्लॉट सेमी डेवलप और नॉन डेवलप प्लॉट्स के क्या रेट्स हैं। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है लोकेशंस की, प्राइसेस की, तो कोशिश की है कि अप्रोक्सीमेटली आपको मैं एक आइडिया दे सकूं। बाकी जो आपका एग्जैक्ट प्लान होगा और किसी ने प्लॉट सेल करना है तो जब वो अपने सर्टेड नंबर प्लॉट नंबर एग्जैक्ट बताएंगे तो उसके मुताबिक हम उनको एग्जैक्ट बता देंगे कि यहाँ पे ये प्राइस होनी चाहिए। और अगर किसी का बाइंग प्लान है तो वो अपना जब हमें क्लियर बजट बताएंगे तो उसके मुताबिक हम उनको बताएंगे कि आपको इस बजट में इस लोकेशन के ऊपर चीज़ मिल सकती है। ठीक है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका प्लान हो कम से कम डीलर को चीज़ अपनी क्लियर बता दें, क्लियर प्लान बताएं ताकि हमारे लिए आसानी हो और हम आसानी के साथ ईज़िली आपके साथ सही चीज़ आपको दे सकें। अगर आप हमें मिसगाइड करेंगे तो डेफिनेटली वो रीज़न आपकी होगी और हमारी तरफ से भी कोई मिस्टेक्स होंगी और फिर आप डीलर्स के ऊपर ब्लेम करेंगे कि डीलर्स मिसगाइड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने आपके प्लान के ऊपर चलना है, जो प्लान आप देंगे हमने उसके मुताबिक वर्क करना है और चीज़ों को फाइंड आउट करना है। तो बाकी इंशाल्लाह मज़ीद आपसे रब्ता रहेगा। और बातें बहुत सी होती हैं, कुछ बातें हमें भी भूल जाती हैं, बाद में याद आती हैं, लेकिन वो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उसको ले आते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।